शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं दीर्घवदनं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याधरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शरणं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रः स्तवै गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरः देवाय तस्मै। अध्याय 2 पाद 4 का 14वां सूत्र है। इसके पहले सूत्र का संबंध है छांदोग्य सूत्र में जहाँ तेज प्रवृत्ति 3 तत्वों से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनों का अधिष्ठाता देवता किसको बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ज्योतिराध्यष्ठानम ज्योतिराध्यष्ठानम तदा मननाथ 2, 4, 14 ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं। ज्योति माने प्रकाश आदि। ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वो तो ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। श्रुति में कहा गया है कि उस जगत कर्ता परमेश्वर ने विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊं, तब उसने तेज की रचना की, फिर तेज ने विचार किया इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद के 6, 2, 3, 4 इस वर्णन में जो तेज आदि तत्व में विचार करने वाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है वो परमात्मा ही है, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि इस जगत की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ साथ प्रवेश किया। तैत्तिरीय उपनिषद के 2, 6 इसलिए यही सिद्ध होता है परमेश्वर ने ही उन तत्वों में अधिष्ठाता रूप से प्रविष्ट होकर विचार किया, स्वतंत्र जड़ तत्वों ने नहीं किया। इसका संबंध है। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वो परमेश्वर परब्रह्म ही उन आकाश आदि तत्वों का अधिष्ठाता है, तब तो प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता भी वही होगा। जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानना उचित नहीं होगा। इस पर कह रहे हैं प्राणवता शब्दात 2, 4, 15 ब्रह्म ने प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया, ऐसा श्रुति का कथन होने से दोष नहीं है। श्रुति में यह भी वर्णन आया है कि इन तीनों तत्वों को उत्पन्न करने के बाद उस परम देव ने विचार किया कि अब मैं इस जीवात्मा के सहित इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर नाना रूपों को प्रकट करूं। छांदोग्य उपनिषद के 6, 3, 2 इस कथन से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा के सहित परमात्मा ने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर जगत का विस्तार किया। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद के पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए तीसरे खंड में यह बताया गया है जीवात्मा को सहयोग देने के लिए जगत कर्ता परमेश्वर ने सजीव शरीर में प्रवेश किया तथा मुंडक और श्वेताश्वतर में ईश्वर और जीव को 2 पक्षियों की भांति एक ही शरीर रूप वृक्ष पर स्थित बताया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी परमात्मा और जीवात्मा को हृदय गुहा में स्थित कहा गया है। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और परमेश्वर इन दोनों का प्रत्येक शरीर में साथ साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिए जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानने में किसी का विरोध नहीं है। इसका संबंध है श्रुति में तत्वों की उत्पत्ति के पहले या पीछे भी जीवात्मा की उत्पत्ति का वर्णन नहीं आया। फिर उस परमेश्वर ने सहसा यह विचार कर लिया कि इस जीवात्मा के सहित मैं इन तत्वों में प्रवेश करूं। ऐसी जिज्ञासा होने पर तस्य च नित्यत्वात् 2, 4, 16 उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करना उचित ही है। जीवात्मा को नित्य माना गया है। सृष्टि के समय शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ
गौण रूप से ही उसकी उत्पत्ति बताई गई है, वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है। ये सूत्र है 2-3-17। इसलिए पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद उसकी उत्पत्ति न बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेश्वर का शरीर में प्रविष्ट होना कहा गया है वो उचित ही है, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। इसका संबंध है श्रुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वर्णन आया। इससे यह जान पड़ता है इंद्रियां मुख्य प्राण के ही कार्य हैं, उसी की वृत्तियां हैं, भिन्न तत्व नहीं। अथवा यह अनुमान होता है कि चक्षुआद की भांति मुख्य प्राण भी एक इंद्रिय है, उन्हीं की जाति का पदार्थ है। ऐसी दशा में वास्तविक बात क्या है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। तैन्द्रियाणि तदव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् तदव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् 2-4-17। वे मन आदि 11 इंद्रिय मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में से उसका भिन्नता से वर्णन है। दूसरी श्रुतियों में मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है तथा इंद्रियों को प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। मुंडक उपनिषद 2-1-3। इसलिए पूर्वोक्त चक्षु आदि 10 इंद्रियां और मन मुख्य प्राण से सर्वथा भिन्न पदार्थ है। न तो वे मुख्य प्राण के कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भांति इंद्रियों की गणना में है। इन सब की शरीर में स्थित मुख्य प्राण के अधीन है। इसलिए गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण के नाम से कहा गया है। इसका संबंध है इंद्रियों में से मुख्य प्राण की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। भेद श्रुते 2-4-18। इंद्रियों में मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। श्रुति में जहाँ इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है, वहाँ भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है। मुंडक उपनिषद 2-1-3 तथा बृहदारण्यक उपनिषद 1-3-3 तथा प्रश्नोपनिषद में भी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया है। प्रश्नोपनिषद 2-3 इस प्रकार श्रुतियों में मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सबसे भिन्न है। और इसका संबंध बनता इसके सिवा वैलक्षण्याच 2-4-19। परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ है। मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ है। सब इंद्रियां और अंतःकरण सुषुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता कि मुख्य प्राण की से इंद्रियां भिन्न है। न तो इंद्रियां प्राण का कार्यवृत्तियां है और न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण नाम दिया गया है। इसका संबंध है तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया, ऐसा श्रुति में वर्णन आया है। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूप आदि की रचना करने वाला कोई जीव विशेष है या परमात्मा ही है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। संज्ञा मूर्ति क्लप्तिस्तु तीव्रत कुर्वत उपदेशात 2-4-20। नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है, क्योंकि वहाँ श्रुति के वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है। वहाँ जो जीवात्मा के सहित परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात कही गई है, उसका अभिप्राय जीवात्मा के कर्तापन में परमात्मा के कर्तृत्व की प्रधानता बताना है, उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं है। क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार
उसको कर्म करने की शक्ति। देखिए, जीवात्मा के कर्म और उसके संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही है। उसके जीवात्मा के कर्म और संस्कार के अनुसार ही उसको कर्म करने की शक्ति मिलती है। अगर उसका कर्म और संस्कार पीछे नहीं है, पिछला, तो आगे वो काम नहीं कर सकता, उसके में एनर्जी ही नहीं होती। इसलिए आप हरेक को परमार्थ पथ में नहीं ला सकते। जिसका कर्म है पिछला और संस्कार जिसका जुड़ा है, वही अपने को आगे बढ़ाएगा। उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं, क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही है। अतएव वहाँ के वर्णन से यही सिद्ध होता है, नाम रूप से व्यक्त की जाने वाली इस जड़ चेतनात्मक जगत की रचना रूप क्रिया उस पर ब्रह्म परमेश्वर की है, जिसने उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है, अन्य किसी का नहीं है। इसका संबंध है उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि जगत की उत्पत्ति की, तो किस तत्व से पहले कौन पदार्थ, किस तत्व से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ, इसका विभाग किस प्रकार उपलब्ध होगा, इस पर कहते हैं। मांसादि भौमम यथा शब्दमितरयोश्च 2:4-21। जिस प्रकार मांस आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं, वैसे ही वहाँ श्रुति के शब्द द्वारा बताए के अनुसार दूसरे दोनों तत्वों का कार्य भी समझ लेना चाहिए। भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। उस प्रकरण में जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मांस, विष्ठा, मन, अन्न के 3 कार्य हैं, मांस, विष्ठा, मन। अन्न से मन बनता है, अन्न से मांस बनता है और अन्न से मल बनता है। 3 कार्य हैं। ये उस प्रकरण में जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मांस, विष्ठा और मन, ये तीनों बताए गए हैं, उसी प्रकार उस प्रकरण के शब्दों में जिस जिस तत्व से जो कार्य बताए गए हैं, उनके वे ही कार्य हैं। उसके अलावा उनके कार्य नहीं है, ना ही हो सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अन्न के इन 3 कार्य के अलावा चौथा कार्य नहीं। आपका मन जैसा होगा, जैसा आप अन्न खाएंगे, वैसा आपका मन होगा, वैसे आपका शरीर होगा, वैसे ही आपके संस्कार के अनुसार शरीर में एनर्जी होगी और वैसे ही आपका मन होगा। यहाँ श्रुति ने जल का कार्य मूत्र, रक्त, 2 कार्य जल के, प्राण को तथा तेज का कार्य हड्डी, मज्जा, वाणी को बताया है। तेज माने अग्नि का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी। अतः इन्हें ही उनका कार्य समझना चाहिए। जब तीनों तत्वों का मिश्रण करके सबकी रचना की गई, तब खाए हुए किसी एक तत्व से अमुक वस्तु हुई इत्यादि रूप से वर्णन करना कैसे संगत हो सकता है, इस पर बता रहे हैं। वैशेष्यात्तु तद्वदस्तद्वादः 2:4-22। वो कथन तो अधिकता के नाते से है। तीनों के मिश्रण में भी एक की अधिकता और दूसरों की न्यूनता रहती है। अतः जिसकी अधिकता रहती है, उस अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्वों का अलग अलग नाम से कथन किया जाता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये तद्वादः पद का 2 बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इस प्रकरण में जो मन को अन्न का कार्य और अन्नमय कहा गया, मन अन्नमय है, इसलिए मन हमेशा व्यक्त पदार्थों के विषय में ही सोचेगा। जिनका आकार प्रकार है, मन का विचार भी वैसा ही होगा। मन अन्नमय कहा गया है। प्राणों को जल का कार्य जलमय कहा गया है तथा वाणी को तेज का कार्य तेजोमयी कहा गया है। वो भी उन तत्वों के संबंध से उनका उपकार होता हुआ देखा जाने के कारण
गौण रूप से ही कहा हुआ मानना चाहिए। वास्तव में प्राण, मन, वाणी आदि इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं है, भूतों से भिन्न पदार्थ है। यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, ब्रह्म सूत्र 2.4.2। अब चौथा पाद संपूर्ण हुआ, अध्याय 2 का चौथा पाद संपूर्ण हुआ। श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के चौथा पाद संपूर्ण हुआ। अब आगे कल से तीसरा अध्याय शुरू। अपने अंतर में कब है प्रभु, अपने अंतर में कब है प्रभु, सतस्वरूप का अवलोकन हो। अपने अंतर में कब है प्रभु, सतस्वरूप का अवलोकन हो। कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब निर्मल ये मेरा मन, कब निर्मल ये मेरा मन। माया के प्रपंच विप्लव में, माया के प्रपंच विप्लव में, कर्म भोग के भीषण रण में, कर्म भोग के भीषण रण में, भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में, भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में। कब स्वामी संकट मोचन हो, कब स्वामी संकट मोचन हो। अपने अंतर में कब है प्रभु, अपने अंतर में कब है प्रभु, सतस्वरूप का अवलोकन, सतस्वरूप का अवलोकन। कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब निर्मल ये मेरा मन हो, कब निर्मल ये मेरा मन हो। मिलती शांति न भगवन तुम बिन, मिलती शांति न भगवन। आयु विगत होती है छिन छिन, आयु विगत होती है छिन छिन। चिंतित रहता हूँ मैं निस दिन, चिंतित रहता हूँ मैं निस दिन। कब मेरा विरक्त जीवन हो, कब मेरा विरक्त जीवन हो। अपने अंतर में कब है प्रभु, अपने अंतर में कब है प्रभु, सतस्वरूप का अवलोकन हो, सतस्वरूप का अवलोकन हो। कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब निर्मल ये मेरा मन
जाए तुमको, प्रियतम भूल न जाए तुमको। चाहे घर हो चाहे बन हो, चाहे घर हो चाहे बन हो। कब होगी यह बुद्धि निष्कल, कब होगी यह बुद्धि निष्कल। कब निर्मल ये मेरा मन हो, कब निर्मल ये मेरा मन हो। अपने अंतर में कब हे प्रभु, अपने अंतर में कब हे प्रभु। सत स्वरूप का अवलोकन हो, सत स्वरूप का अवलोकन हो। अब ना देव हमको भटकाओ, अब न देव, अब न देव हमको भटकाओ, अब न देव हमको भटकाओ। जन्म मरण का त्रास मिटाओ, जन्म मरण का त्रास मिटाओ। सतचित आनंद रूप लखाओ, सतचित आनंद रूप लखाओ। पथिक पतित के जीवन धन हो, पथिक पतित के जीवन धन हो। अपने अंतर में कब हे प्रभु, अपने अंतर में कब हे प्रभु। सत स्वरूप का अवलोकन हो, सत स्वरूप का अवलोकन हो। कब होगी यह बुद्धि निष्कल, कब होगी यह बुद्धि निष्कल। कब निर्मल ये मेरा मन हो, कब निर्मल ये मेरा मन हो। इसका संत वचन है, सुखो भोग के त्याग से ही योग सिद्ध होता है। सुख उपभोग के त्याग से योग सिद्ध होता है। भोक्तृत्व की भावना का अंत होने पर तत्व ज्ञान होता है। तीनों शरीरों से असंग होने पर स्वरूप का ज्ञान होता है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों से मोह मिटने पर प्रेम होता है। एक गीत और बहुत अच्छा है, इसी तरह का है। अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं, अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं, अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं, इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं। अपने हृदय मंदिर में आसन बिछा श्रद्धा का, अपने हृदय मंदिर में आसन बिछा श्रद्धा का। तुमको बुला बुला कर प्राणेश बिठाऊं मैं, तुमको बुला बुला कर प्राणेश बिठाऊं मैं। अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं, अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। जिस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं, जिस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं। तप त्यागमयी शुचिता से विमल हृदय होकर, तप त्यागमयी शुचिता से विमल हृदय होकर। कर्तव्य की सुविधि से श्रृंगार सजाऊं, कर्तव्य की सुविधि से श्रृंगार सजाऊं। अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं, अभिलाष यही निश दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। अति तरस दीनता से तल्लीन हुए मन से,
कहीं भी जीवन दिवस बिताऊं, निज भाग्यवश कहीं भी जीवन दिवस बिताऊं, पर नाथ तुम्हें सुख दुख में भूल न जाऊं, पर नाथ तुम्हें सुख दुख में भूल न जाऊं। इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं, इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं। अभिलाष यही किस दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं, अभिलाष यही किस दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं पथिक तुम्हारा ही तुम बिन न कुछ सब चाहूं, मैं पथिक तुम्हारा ही तुम बिना न कुछ अब चाहूं, निष्काम हो के तुम में आनंद मनाऊं, निष्काम हो के तुम में आनंद मनाऊं मैं। अभिलाष यही किस दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं, अभिलाष यही किस दिन प्रियतम तुम्हें पाऊं मैं। इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं मैं, इस भांति बने तन मन सेवा में लगाऊं। इसका संत वचन है, प्रेमी प्रेम पात्र में, प्रेम पात्र प्रेमी में, प्रेमी प्रेम पात्र में, प्रेम पात्र प्रेमी में निरंतर निवास करते हैं, परंतु सीमित प्रेम से असीम प्रेमास्पद नहीं मिलते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।